अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज भावलपुरी दवायर से। इस वक्त आप साउंड सुन रहे हैं मोटरसाइकिल्स का और पैराग्लाइडिंग का, जो किला के ऊपर इस वक्त किले का व्यू करवा रहे हैं वो। और आपको पता है कि वो कितने में 6000 में करवा रहे हैं पैराग्लाइडिंग शो। और अगर आप नाम लेंगे शहबाज भावलपुरी का तो वो आपको करवाएंगे 4000 में। जस्ट उनको ये बताओ शहबाज भावलपुरी के रेफरेंस से, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि इस वक्त प्रीमियम लोकेशन पे हम बैठे हैं, जो बिल्कुल विलेज वाली लोकेशन है, बिल्कुल रियल, कोई फेक नहीं बनाया गया। 7 हवेलियाँ घर है, बिल्कुल ये 7 डिरावर के साथ ही मेरी हवेली है। व्लॉग में हम शेयर कर चुके हैं आपके साथ। अच्छा, अब हमारे साथ बैठी है हमारी बहुत ही अच्छी बहन, और ये आई हैं लाहौर से, और ये अपने सारे जज्बात जो हैं वो शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ कि कैसे कैसे इनका प्लान वहाँ फाइनल हुआ, तय हुआ, फिर उसके बाद किस तरह से इनका ट्रिप स्टार्ट हुआ, कैसे इनकी फर्स्ट मीटिंग थी, फिर कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर लाहौर से पहले किस शहर में गए, फिर किस किस प्लेसेस को इन्होंने विज़िट किया, फिर वहाँ क्या खाया, फिर रास्ते के सफ़र कैसे गुजरा, क्या स्नैक्स वगैरह थे, फिर उसके बाद वहाँ से ये मुल्तान से कहाँ गए, उच्च शरीफ में क्या हुआ, फिर उच्च शरीफ का थोड़ा सा बताएंगे कैसे पहाड़ी पे चढ़े, कैसे किस तरह से क्या एक्सपीरियंस हुआ, फिर वहाँ से निकले तो क्या इन्होंने छोटा मोटा फ्रूट किया, फिर उसके बाद डेरा नवाब और वो जो पैलेस था सादरगढ़ पैलेस, वहाँ क्या इनका सीन और वो वर्थ मेमोरी सारा वो शेयर करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से हम जब निकले किसी जगह इन्होंने लारी अड्डे पे कोई खाना शाना खाया, पता नहीं चाय दी क्या किया वट। फिर वहाँ पे रिफ्रेशमेंट के बाद इन्हें कोई प्रोटोकॉल मिला, फिर वहाँ पे इनके साथ कोई प्रैंक हुआ, वो जो ड्राइवर के साथ प्रैंक हुआ था, कोई सिक्योरिटी ने रोका और फिर वो इस तरह से इशू हुआ, फिर वही गाड़ी जिसने रोका वो हमारा प्रोटोकॉल कैसे बन गया, फिर प्रोटोकॉल से लेके तो फिर किस तरह हम नूर महल पहुँचे, फिर वहाँ पे कैसे इनका वेलकम हुआ, फिर नूर महल से जब इंटर आए तो वहाँ पे लेज़र शो जो था वहाँ पे वो कैसा था, एक दफ़ा इन्हें कहाँ बिठाया गया, एक दफ़ा इन्हें सामने वो जो आपको पता है कि नवाब साहब का इंडस क्वीन वो जैसे उनके था वो जहाज़, अब उन्होंने नूर महल के सामने बना दिया। वो हमने इनके लिए कहाँ बुक किया था, क्या इनके लिए प्रोटोकॉल्स थे, वो ये खुद बताएंगे। फिर वहाँ पे सेलिब्रेशन जो हमारी 20वीं सालगिरह हो रही थी हमारे काम की, तो वो केक कटिंग सेरेमनी कैसी थी, उसके बाद वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा था, और फिर वो जो बुफे था खाना था वो किस तरह का था, और फिर वो जो लोग कहते हैं चोलिस्तान में गर्मी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा, वो आपको बताएंगे कि गर्मी थी या रात को क्या था। फिर उसके बाद जब हम चोलिस्तान से वहाँ से फ्री हुए तो रात का इनका सफ़र, और फिर इन्होंने क्या ट्रांसपोर्ट में भंगड़े किए, कोई क्या इन्जॉयमेंट की कि नहीं की वो बताएंगे। फिर उसके बाद हम वहाँ से आए किला डिरावर, जो हवेलियाँ हमने बुक की होती हैं, तो वहाँ पे जब ये आए तो क्या कोई पटाखे शटाखे, कोई छुरली, कोई ढोल शोल, कोई धमाल, कोई इनके लिए इस्तकबाल था कि नहीं था ये बताएंगे वो। फिर उसके बाद रात को कैंपिंग कैसी थी, गंदी जगह थी, पानी नहीं था, वाशरूम नहीं था, लाइट ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था यहाँ तो, या सब कुछ था वो बताएंगे। फिर उसके बाद जब सो गए चाय शाय पी के, पता नहीं कैसी चाय थी, पाउडर वाली चाय थी, 2 नंबर दूध था या वाकई खालस थी ये बताएंगे। फिर उसके बाद सोना और फिर सुबह उठना और फिर नाश्ता पता नहीं कैसा था, यहाँ का लोकल अच्छा था गंदा था कैसा था वो शेयर करेंगे। उसके बाद जी ये इनको हमने कहा बस ठीक है अपने पैसे लगाओ ट्रांसपोर्ट पे और जाओ घूमना जहाँ घूमो, या हमने इन्हें कहा कि नहीं यहाँ भी हम ही घुमाएंगे आपको। और फिर पता नहीं ये कैसे गए अल्लाह के भरोसे, या हमारी टीम साथ थी, या कोई सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे थे, या सिक्योरिटी ठीक थी। फिर ये कहाँ घूमे, कैसे कैसे क्या हुआ, और अब ये जहाँ तक बैठे हुए हैं तो ये अभी इनका दूसरा दिन है। आज 24 फेब है 2024, जीप रैली के इवेंट पे ये लोग आए हुए हैं, जो कि 19वीं जीप रैली है जो TDCP करवा रही है, और हमारा ये 20वां इवेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 20 सालों से ये सारे मामला कर रहे हैं। जीना मरना यहीं का है, शहबाज भावलपुरी मेरा नाम है, आप लोग जानते ही हैं। और आप लोगों का लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, कमेंट्स करना, शेयरिंग करना हमको बूस्ट करता है कि हम और ज़्यादा आप लोगों की मेज़बानी करें, और आप लोग भी पूरी दुनिया को मैसेज दें कि येस एक्सप्लोर साउथ पंजाब एंड पाकिस्तान विद शहबाज भावलपुरी। जी मेरी बहन, अब आप बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। पहले तो ये बताओ कि मैंने पैसे दिए आपको? नहीं। कि आओ मैं पैसे मैं देता हूँ तो मुझे ये वीडियो अच्छी सी चाहिए आप? नहीं, बिल्कुल नहीं दी। अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी शहरों में पहले भी घूमी हुई हूँ। टूर के साथ नहीं गई, मैं फैमिली के साथ गई हूँ घूमने के लिए, अपने हस्बैंड के साथ गई, अपनी फैमिली के साथ गई हूँ। तो मुझे उस टूर में मज़ा आता है, यानी कि फैमिली के तरीके से हम गई। इस टूर में आई हूँ मैं गैदरिंग के साथ, मैं उनको नहीं जानती थी, मैं शहबाज भाई से पहली बार मिल रही हूँ, पहली मुलाकात में मिल रही हूँ उससे, तो मैं इनको नहीं जानती थी। इन्होंने हमें कॉल की मेरे हस्बैंड को 10 बजे, यानी कि जिस टाइम को हमने निकलना था मैं 10 बजे कॉल की, आपने 12 बजे तक रेडी रहना। मेरे लिए सरप्राइज था, क्यों? क्योंकि मुझे वैसे ही घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं एडवेंचर करती हूँ, घूमती हूँ अपने तौर पे, मुझे अच्छा लगता है, तो मेरा दिल था कि मैं इनके साथ जाऊँ।
मगर मेरे हस्बैंड को काम था, तो इस वजह से फिर हमने कहा नहीं डिले कर देते हैं। तो मगर मेरे हस्बैंड को इन्होंने कॉल की 10 बजे के 12 बजे तक आपने रेडी रहना। उन्होंने मुझे बताया, मेरी एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि वाकई में जा रही हूँ। एक एक्साइटमेंट भी थी, उसके बाद ये था कि हम एक टूरिस्ट की तरफ से जा रहे हैं, ट्रिप की तरह जा रहे हैं, तो कैसा सफ़र रहेगा मैंने ये भी सोचा। मैंने कहा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मैंने लिया बैग, जो कपड़े मेरे पास थे, जैसी चीज़ें मेरे पास थी। असल में हमने जाना था पहले, कुछ दिन पहले स्वाद को, हमारा कैंसिल हो गया था। फिर मेरे पास उसकी पैकिंग थी मौजूद, मैंने वही रखी और मैंने कहा चलो अब निकलते हैं। हम गए रैनप टावर में, जहाँ पे इनका ऑफिस है, वहाँ पे गए तो वहाँ से पहली मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई। और जिनके साथ हम आ रहे हैं वो भी वहीं पे मौजूद थे, यानी कि हमने जिनके साथ सफ़र करना था, हमें सारा टूर करना था, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उनसे मुलाकात हुई, सलामदुआ हुई। तो फिर हमने बिस्मिल्लाह की सफ़र की, तकरीबन रात के 2 बजे करते गए। हमने एक दूसरे को तारुफ करवाया अपना, अल्लाह के नाम लेकर सफ़र शुरू किया। जैसे सफ़र शुरू किया वैसे वैसे मुझे मज़ा आता रहा। क्यों? क्योंकि मुझे घूमने का शौक है, ये मैं आपको पहले भी बता रही हूँ। तो मज़ा आता रहा। और भाई ने इसी तरह हमें रखा जैसे हम इनकी फैमिली है, सबको भाई ने ऐसे ही रखा फैमिली के जैसे। ये लेके आए हैं, अभी तक इन्होंने मुझसे कोई पे नहीं की कि आप भाई पैसे लो, वीडियो में आओ। मैं फर्स्ट इनके साथ वीडियो बना रही हूँ, मुलाकात में मेरी फर्स्ट है, तो कोई इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, ना इन्होंने मुझसे कोई चार्ज लिए यहाँ पे आने की। इन्होंने मेरे हस्बैंड को और मुझे फ्री इन्विटेशन दिया यहाँ पे आने के लिए। तो इसलिए मैं शुक्रिया इनका कहना चाह रही हूँ। अल्लाह इनको हिम्मत दे, ऐसे ही ये करवाते रहें। और मैं आपको ये मशवरा दे रही हूँ कि फैमिली ने भी आना हो वो यहाँ पे आ सकती हैं, अगर कपिल ने भी आना हो वो भी आ सकती हैं। और गर्ल्स जो हैं जिनको घूमने का शौक है, टूरिस्ट करती हैं जो, वो भी यहाँ पे आ सकती हैं शहबाज भाई के साथ, क्योंकि ये फैमिली वाला ही माहौल है। यहाँ पे कोई हम नॉन लड़के भी यहाँ पे बॉयज़ भी हैं, लेडीज़ भी हैं, कि ये नहीं कि हम बस में सफ़र कर रहे थे। ये वो होता है ना, मैंने सुना है क्योंकि मैं गई नहीं हूँ, मैंने सुना है कि वो जाते हैं, वो कहते अच्छा टूर नहीं रहा, लड़के नहीं ठीक थे, वहाँ पर जो ड्राइवर है वो नहीं ठीक था। नहीं, ऐसी बात नहीं, ड्राइवर अंकल भी बहुत ठीक थे। जो बात हमने की, जैसे ड्राइविंग करनी चाहिए थी उन्होंने की, बस एक जगह मिस्टेक हो गई थी उनसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मगर ऐसा नहीं था कि हम बस में सफ़र कर रहे हैं तो किसी लड़के ने हमें रिस्पेक्ट दी गई, बल्कि हमें कपल को अलग सीट में दी गई। आप यहाँ पे बैठे, हर चीज़ का भाई ने ध्यान रखा, खाने पीने का ध्यान रखा, पूछते रहे किसी को कुछ चीज़ चाहिए, किसी की तबीयत ठीक है, कोई मेडिसिन वगैरह की, भाई ने बहुत अच्छा साथ दिया। तो फिर हमने सफ़र का आगाज़ किया। ऐसे ही हमारा सफ़र सुबह हो गई, आते आते फिर हमने नाश्ता किया वहाँ पे मुल्तान में। मुल्तान में नाश्ता किया था। नाश्ता बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़े का नाश्ता था। मुल्तान का खाना भी मैंने पहली बार खाया, इस वाली साइड पे पहली बार आई हूँ, तो पहाड़ी इलाके को छोड़ के। ज़्यादा नाश्ते में क्या अच्छा लगा? ज़्यादा नाश्ते में मुझे लस्सी बहुत पसंद है। लस्सी मुझे बहुत पसंद है, और लस्सी है भी लेवल की लस्सी। और उसके साथ चने थे, हलवा, चने थे, क्या था, हलीम थी, नान थे, रोटी थी, साग थी, चाय। मेरे हस्बैंड को चाय पसंद है, उन्होंने चाय पी के कहा वाह ज़बरदस्त चाय। इस तरह हमने नाश्ता किया। फिर हम दरबार पे गए। पहले हमने इन्हें शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के जी, जी। दरबार पर लेकर गए, बांसरी की। उसके बाद फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद फिर हम इन्हें लेके गए शाह तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर, जो शाह रूमी के उस्ताद भी उस्ताद मोहतरम थे। तो असल में मुल्तान को एक्सप्लोर करवाना इसलिए ज़रूरी था कि ये सिटी ऑफ सेंट्स है। तो जब एक आगाज़ हो रहा है और अल्लाह के वलीउल्लाह के शहर रास्ते में हो, इससे बड़ा एक्सपोजर क्या हो सकता है। उसके साथ ही हमारे कुछ और दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई हमने उच्च शरीफ भी विज़िट करना है। उच्च शरीफ में आपको पता है कि 1.25 लाख वली औलिया की मज़ारात हैं, कब्रें हैं वहाँ पे। और फिर हम लेके गए वहाँ पे इन्हें जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे, जो अंदर बना हुआ था। उसके बाद हम लेकर गए वहाँ से जलालुद्दीन के साथ है जीवंदी माई के वहाँ मज़ार। और फिर वो जब पहाड़ ऊपर चढ़ के आप जाते हैं तो वो जो सारा उन्होंने एक एक्सपोजर दिया हुआ है आपको उच्च शरीफ में, बहुत प्यारा था। इन्होंने बड़ा एक्सप्लोर किया, बड़ी इन्हें खुशी हुई। अच्छा, इसके अलावा जब ये वहाँ से निकले तो फिर हम इन्हें लेके गए डेरा नवाब सादागढ़। तो उसका बताएं। वो हवेली थी, वहाँ पे हम गए, वहाँ एडवेंचर। तो पहले समझिए, वही बात करें जहाँ पे कल जी, गए। जी, हाँ जी। जी, वो एडवेंचर की तरह था। अब मुझे एडवेंचर करने का शौक भी। जब हम गए तो वहाँ पे बता रहे थे, जैसे वो टीवी में नहीं बताते, जैसे वो फिल्में हॉल बनती हैं वैसे वो टीवी में बताते, यहाँ पे ये हो रहा था, यहाँ पे ये हो रहा था, वैसे ही देखने में लग रहा था। मगर हम ऊपर गए, नीचे गए, उसके तय करने में गए। और एक अच्छी बात आपको ये भी बताऊँ, कमाल की बात, जैसे आज के दौर में नहीं हमारे रूम के साथ वॉशरूम अटैच है, वो पुराने दौर में भी रूम के साथ वॉशरूम अटैच थे वहाँ पे। ये अब कहीं नहीं है, ये पहले की। और वाकई भी नवाबों की हवेली थी, यानी कि अब उधर सिर्फ घूमने फिरने वाले लोग आते हैं, वहाँ पर रहायश पजीर कोई नहीं। मगर वहाँ पे वो हवेली ऐसी थी जैसे उसे अभी कुछ
साल पहले तक नहीं किया, वो ज़बरदस्त थी वो। हम वहाँ पे घूमे, थोड़ा सा वहाँ पे वो देखे हमने, चमगादड़ भी थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई रिहाइश पजीर नहीं है। वहाँ पे जो रह रहे थे उन्होंने हमें थोड़ा सा उसका किस्सा अच्छा, बताया। उसकी मैं हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूं। वो 1300 से 1700 ईस्वी में वो बनाया गया था, 1300 से 1700 ईस्वी, और आज हम बैठे हैं 2024 फेब में, ठीक है। तो इतना अरसा पहले। अब वो क्या है कि नवाबों के कंट्रोल में है, नवाब साहब जो हैं वो वफात पा गए, अब उनकी जो औलाद है उनके पास है। तो नवाब साहब का वो वाहिद पैलेस था जिसमें उन्होंने सिनेमा बनाया हुआ था, उसके बाद शेर रखे हुए थे, वहाँ पे उनकी लाइब्रेरी। और अच्छा, स्पेशली एक बड़ी बात बताऊँ कि वो वहाँ पे ना जितने डेलीगेट्स आते थे बाहर से मुल्कों के, उनकी वहाँ पे हर एक डेलीगेट का कमरा था। आप मतलब तुर्किश कमरा है तो तुर्किश वहाँ गेस्ट आराम करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें वहाँ मौजूद थी। अब जब इन्हें हम लेके गए तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि नीचे तहखाने थे। नवाब साहब का तहखानों से तहखाने में बैंक था, बैंक की वो सेफ वगैरह पड़ी हुई थी, वो भी इन्हें एक्सप्लोर करवाई, एडवेंचर था। हालांकि इन सबसे मैंने कहा भाई देखो ये पुरानी जगह है। कई लोग तो कहते सर ये हमें हॉन्टेड हाउस लग रहा है, कई लोग कहते सर हम डर के मारे नहीं जा रहे। मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, ये अपनी फीलिंगली गए, इन्होंने वो एक्सपोजर लिया। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। देखे चमगादड़ें इन्होंने देखी हैं बहुत ज़्यादा, और वो उन्होंने भी डिस्टर्ब नहीं किया इनको। अच्छा, फिर एक वहाँ पे वो जो टूरिस्ट टूर गाइड थे उन्हें बड़ी हिस्ट्री का पता था, उन्होंने हमसे शेयर किया। वहाँ पे उन्होंने वो स्नेक की जो चमड़ी थी वो दिखाई। ज़ाहिर वो इतना वो डिफरेंट एक इन्हें लगा एक्सपोजर, इन लोगों को बहुत अच्छा लगा वो। अच्छा, फिर आपकी फीलिंग्स? हवेली में अब अगर आप आएँ देखें, क्योंकि ये हमारी पुरानी पुश्तों की हवेली है। हमारे बलोचिस्तान वाली साइड पे आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है लोग कहते हैं यहाँ पे अच्छा, सहरा। ये बलूचिस्तान जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल वही। फिर सिंध। अब इस वक्त हम बैठे हैं साउथ पंजाब में, ये है जनूबी पंजाब, ये है बहावलपुर के साथ अहमदपुर में था वो डेरा नवाब। फिर बहावलपुर से हम रात को आपको लेके गए बहावलपुर। ये है साउथ पंजाब, मतलब इस अच्छा साउथ पंजाब का आप बताएं। फिर आप वहाँ से निकले? वहाँ से हम निकले, फिर हमें नूर हवेली में invitation नूर था। महल में गए? नूर महल में फिर क्या वहाँ पे क्या हम था? गए, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमारा वेलकम किया गया, बहुत अच्छे तरीके से। पहली बार मैंने नूर महल देखा है, और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा इंतज़ाम भी था वहाँ पे खाने उसका का। लेज़र शो कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था। हिस्ट्री एक बार आप ज़रूर आएँ शहबाज भाई के साथ और देखें, और ये बिल्कुल आपका अपनी फैमिली की तरह ध्यान रखेंगे, हर चीज़ का आपको ध्यान रखेंगे, फैमिली का भी ध्यान रखेंगे, सेपरेट जो आ रहे हैं उनका भी ध्यान रखेंगे। एक बार ज़रूर आपको आना चाहिए। अच्छा, वो जो 20वीं हमारी सालगिरह था उसका भी कुछ बताएं। 20वीं सालगिरह थी, ये थी कि इन्होंने पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि वो लेज़र शो हमने देखा। फिर उन्होंने अरेंजमेंट करवाई हुई, सीट्स की बुक करवाई हुई थी उन्होंने, कि ये हमें खास गेस्ट के लिए ना बुक्स हैं सीट। तो हम वहाँ पे उन्होंने हमें 2 जगह दी। जब हमने इनका बताया ना, उन्होंने कहा ठीक है बैठ। हम बैठ के पीछे बाल भाई ने हमें कॉल की, आप ना क्या नाम था, इंडस क्वीन पे मैंने बुक किया। तो इंडस क्वीन के बारे में मैं बता दूं कि इंडस क्वीन जो है वो नवाब साहब ने एक बहरी जहाज़ बनाया था, तो वो अभी भी एक जगह पे मौजूद है वहाँ पे। तो इन्होंने नूर महल के बिल्कुल सामने उसी ही डिज़ाइन का इंडस क्वीन बनाया, तो उसको उन्होंने ना स्पेशली एक होटल और रेस्टोरेंट का बना दिया। तो वो हम क्या करते हैं, हमने अपने ऑनरेबल जितने भी गेस्ट आते हैं तो उनको फिर वो फर्स्ट जो रूफ है ना उनका टॉप फ्लोर वो बुक कर लेते हैं। उससे नूर महल का व्यू इतना प्यारा आता है, तो वो फिर माशाल्लाह जब आप देखेंगे व्लॉग में और तस्वीरों में आप अप्रिशिएट करेंगे कि बहुत खूबसूरत है वहाँ पे। और मज़े की बात एक बात और बताओ, इन्होंने हमें 2 बार दिखाया वो शो। क्यों? क्योंकि पहले हमने देखा, फिर हमने अंदर विजिट किया, सारा महल को अंदर से वीडियो बनाई, मैंने भी बनाई, इन्होंने सबने बनाई, अंदर से बहुत अच्छे तरीके से विजिट की। फिर दोबारा इन्होंने हमें दिखाई लेज़र शो जो नूर महल में। अच्छा, गर्मी होती है रात को? फिर बहुत गर्मी नहीं, बहुत गर्मी नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था। हमने डिनर जब किया वहाँ पे, बहुत अच्छा मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी, फुल चिल कर रहे थे, सब मज़ा कर रहे थे, खाना खा रहे थे। और खाना भी अच्छा था, जैसे ना किसी को वलीमे के या बारात का खाना है, जैसे कहते हैं ना 1 डिश जिसे कह देते हैं, वो थी। वो साथ में इन्होंने हमें अच्छा, रात को क्या क्या था? केक था, इनकी 20वीं सालगिरह थी। 20वीं सालगिरह किसकी? मेरे पैदा होने की? नहीं सॉरी, आपके ये अच्छा, काम टूर जो आप करवा रहे हैं, अच्छा, जो ठीक टूर है। करवा रहे हैं उसकी ठीक है। 20वीं सालगिरह। अच्छा। और भी गेस्ट आए अच्छा, तो खाने में क्या क्या था? एक तो हमने आपको दिया, क्या दिया? चावल दिए थे। चावल थे? पहले केक खिलाया बिरयानी था, थी? पहले केक खिलाया था, फिर उसके बाद बिरयानी थी, फिर उसके बाद कौरमा था, फिर बोतल थी, फिर साथ हलवा था। हलवा कौन सा? गाजर का हलवा गाजर था, का और हलवा बहुत था। मजे का था वो गाजर का। तो चीज़ें थोड़ी तो नहीं थी? नहीं बहुत ज्यादा टेस्ट ठीक था? बहुत तो जबरदस्त। क्या आप लाहौरी खाने वाले खाने हो? जी
तो यहाँ हमारे रीजन का टेस्ट कैसा था? अच्छा था। अच्छा टेस्ट था। अच्छा बिल्कुल ठीक है, नहीं आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा खाना के अच्छा लिए। फिर जी फिर क्या पेट हुआ? में प्रॉब्लम नहीं फिर करेगा। क्या हुआ उस एक्सपोजर के बाद? उसके बाद फिर दिल कर ही मेरा कह रहा था, सच बताओ वहाँ से वापस आने का 11 बज गए थे, लाइट भी उन्होंने ऑफ कर दी थी बहन की। मेरा दिल करता वहाँ पे बैठूं और उसे देख ही जाऊँ क्योंकि जब वो लाइट से रोशन कर रहे थे ना महल को, वो मैंने उसकी इतनी तस्वीरें बनाई हैं, इतना जबरदस्त वो लग रहा था लाइव देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसे मेरा दिल करता ऐसे बैठ कर देख ही जाऊँ मगर हमारा टाइम ऊपर हो गया था, 12 के बज रहे। यहाँ पे आना था हमने हवेली जहाँ पे इन्होंने टिरावर फोर्ट जहाँ चोलिस्तान जीप रैली का इनेकाद होता है, दिलवशा स्टेडियम में यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है। हम बिल्कुल प्रीमियम लोकेशन पे बैठते हैं, जैसे दिलावर फोर्ट है। दिलावर फोर्ट के साथ ही ये शाही मस्जिद है जिसे रॉयल मस्जिद कहा जाता है। उसके साथ ही फिर ये विक्टोरिया का वो तदफीन है। विक्टोरिया एक लेडी थी जो लंदन से आई थी, उनके नाम पे विक्टोरिया हॉस्पिटल बना हुआ है भावलपुर में। तो फिर ये लोकेशन जो है ये प्रीमियम लोकेशन है यहाँ से। अच्छा फिर हम आ गए। फिर आए नहीं, मेरा तो दिल नहीं था आने का, मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी। अच्छा ये इनका दिल था कि नूर महल में ही बैठे रहे। अच्छा मेरा दिल था वहीं बैठे क्योंकि अच्छा। वो जबरदस्त। पहले नवाब हवेली क्योंकि वो दिन का टाइम था, वहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं थी। मैंने पहले भी आपको बताया कि वहाँ पे रिहाइश के लिए कोई नहीं है। ठीक है। और ये जो नूर महल है इसको जबरदस्त इन्होंने तैयार करवाया हुआ था इनके लाइटिंग से। आने वाला देख के कहे कि वाकई जबरदस्त चीज़ देखने आए हैं। तो वहाँ से फिर 12 बज गए थे, हमें वापस तो आना था। रेस्ट तो हमने करना था क्योंकि हम एक दिन पहले के सफ़र कर रहे थे। रेस्ट ये कि हमने रेस्ट किया था बस में, सबने ईजी हुआ, हम रास्ते में बैठे खाए पिए। जहाँ पे भाई को कहा, भाई ने कहा अगर कोई प्रॉब्लम है बस रोकनी है तो रोक सकते हैं। तो हमने रात का टाइम था, फिर हमने आना था रेस्ट करना था 12 बजे। यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, इन्होंने फ्लावर के साथ हमारा वेलकम किया। जैसे हम ना इन्होंने हमें बुलाया कि आप शादी में आ जाए। शादी में नहीं आते, बारात में कि वो इन्विटेशन करते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, फूलों के साथ वेलकम करते हैं, वैसे इन्होंने हमारा वेलकम किया। और फिर उसके बाद यहाँ पे कैंप लगे हुए थे, जिसने जो कैंप लेना है, रूम थे, इन्होंने हमें सेपरेट रूम दिया कपल को कि जी आपके लिए रूम है। बिस्तर भी ठीक, ये नहीं कि यहाँ पे कहते हैं कि पानी भी ठीक नहीं, इन्होंने पानी भी हमें दिया था। पानी थोड़ा सा इधर का मैंने फेस नहीं किया मगर इन्होंने हमें लगते पानी दिया। नहीं वो पानी पीने वाला जो है वो आपको मिनरल वाटर ठीक है जी, ज़बरदस्त पीने वाला पानी भी ठीक है और साथ खाने पीने की रास्ते में स्नैक्स देते हैं हम लोग। बिल्कुल ज़बरदस्त दिए, जो मांगोगे मिल जाएगा। भाई पे कहोगे कि हमें प्रॉब्लम ये नहीं। मैं आपको एक और बताऊँ बात, हम ना रास्ते में रुके थे एक जगह फ्रेश होने के लिए, सब ने वहाँ पे खाना खाया, मैं बस में थी, मुझे नहीं पता था कि खाना वगैरह खा रहे। तो मुझे ना मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब होना शुरू हुई, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गई। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो ना कुछ खाने का ले लेते हैं। तो हमने लिए 200 के, यानी कि 200 के हमने ना चावल ले लिए, सादे पुलाव था वो। तो मैंने वो ले लिए। जब भाई ने देखा तो भाई ने मुझे डांटा, क्यों आपने लिए? मैं आगे से फिर मैं कुछ भी नहीं बोली। फिर उन्होंने जब हम खाना खा रहे फिर उन्होंने वो 200 वापस करने कहते नहीं, ये बुरी बात है, ऐसे नहीं करना। मुझे अच्छा लगा। क्यों मैं बता रही हूँ मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया, मैं ये फर्स्ट टाइम आई हूँ और फर्स्ट टाइम मुझे याद रहेगा। कोई आया लेके और उसने इतना अच्छा ध्यान रखा है। और जिम्मेदारी सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को हम साथ लेकर आते हैं ना, उसकी जिम्मेदारी होती है। हमारा एक बंदा गुम हो गया था कल, उसके जब हमें पता चला कि वो गुम हो गया, फिर काफ़ी टाइम के लिए भाई को कॉल की, भाई ने फिर खुद जाके से वहाँ से लेकर आए। हमने सब ने वेट किया और हम सब यहाँ पे एक दूसरे का ध्यान ऐसे करते हैं जैसे हम फैमिली की तरह, फैमिली में बहनों की तरह, भाइयों की तरह ध्यान है। किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, एक दूसरे की पूछें आपको कोई चीज़ चाहिए तो हमें बताएं। जो हमारे साथ मैडम दी हैं वो तो हमसे पूछ ही रही हैं, मगर एक दूसरे का भी हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमारा एक बंदा गुम हो गया था और फिर हम भाई को बताया, भाई परेशान हो गए। भाई ने घुमाई झाड़ी वापस जाकर उसको फिर ढूंढ के लाए तुमको सुकून आ जी कि मैं अपना जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। जिम्मेदारी सबसे बड़ी बात होती है क्योंकि ये फैमिली को भी लेकर आ सकते हैं, लेकर आए हैं जिम्मेदारी पे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है ये कहते जी हम और जिम्मेदारी पे लेकर हम जिम्मेदारी तरह ध्यान भी रख रहे हैं। पहली बार में मैं इनकी दिल से तारीफ कर रही हूँ, पहली बार में मैं इनसे दिल की तारीफ कर रही हूँ क्योंकि मैं इनको पहली बार ही मिली हूँ और मुझे अच्छा लगा। बाकी मैंने सुनने में मेरी और भी फैमिली में है, वो जाते हैं, वो बताते हैं कि इतना नहीं होता अगर हम जाते हैं तो, मगर मैं पहली बार आई हूँ तो पहली बार मेरा दिल है कि जब भी मैं जाऊँ मैं आपके साथ ही जाऊँ। अच्छा फिर आपका नाइट स्टे सही रहा? नाइट स्टे इन्होंने हमें सेपरेट रूम दिया था, बाहर कैंप लगे हुए थे, उनको इन्होंने पूछा जिन्होंने कैंप में रहना कैंप में रह लें, हमें सेपरेट रूम दिया अच्छे तरीके से। सुबह फिर हम उठे, फ्रेश हुए, नाश्ता किया, ज़बरदस्त हलवा था। नाश्ते में क्या क्या था? हलवा बहुत मज़े का था, मैंने एक स्पून खाया था क्योंकि टाइम कम था, हम लेट हो गए थे। तो
और साथ थे चने थे और रोटी थी। रोटी बहुत नरम थी, हमारे लाहौर की नहीं इधर की रोटी अच्छी थी, नरम नरम रोटी थी। और मैं पहले भी सफ़र करती हूँ ना, तो मेरे ना प्रॉब्लम हो जाती खाना खा के स्टमक में, मगर इस दफ़ा मेरी प्रॉब्लम नहीं हुई खाना खा के, क्योंकि खाने ने मुझे तंग नहीं किया। नहीं तो मैं जब भी सफ़र करती हूँ, मैं 7-7 दिन के लिए जाती हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने मेडिसिन खा ली, मगर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडिसिन कोई नहीं लिया, इसलिए सर दर्द थी। इसका मतलब है कि यहाँ का क्वालिटी ऑफ फूड जो है चीज़ें अच्छी हैं। जी अच्छी हैं, अच्छी हैं, जज़ाकल्लाह। यानी कि हजम होने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कि कोई खाने होते हैं ना, खा के पेट में प्रॉब्लम करती हैं, सर में दर्द अच्छा, होती फिर है। नाश्ता किया फिर कहाँ गए आप लोग? फिर हम गए जीव रैली, थोड़ा मैं लेट हो गई थी, हम उधर कोई गए बात नहीं, अच्छा। तो उधर जीव रैली थी, वहाँ पे जीप जा चुकी थी जब हम गए। ठीक है। वहाँ पे हम गए तो लोगों ने ऐसे हमें देखा। एक तो हमने जबाल भाई के रेस्टोरेंट से गए तो उन्होंने देखा कि ये कोई बहुत अच्छे गेस्ट आए, वो ऐसे हजूम बना के हमारे इर्द गिर्द। हम एक दूसरे को देखे, ये हमारी तरफ क्यों देख रही हैं, हम एक दूसरे से पूछे ये वो आप हमारे लोगों से सेल्फी लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए साथ फोटोज में, लेने के लिए। सेल्फी लेने के लिए साथ में जो हमारे मैंने सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ थे, तो उन्होंने भी हमारा ध्यान रखा ना अच्छे तरीके से। उन्होंने यानी कि लेडीज़ को भी आगे करके, आप भी आगे मैडम आप आगे हो जाएंगे, नहीं पीछे पीछे जो उधर के लोग थे उनको पीछे पीछे करते रहे थी, तो हमारे उनके साथ ना लगे। मैंने भी एक दो उन्होंने नोट किया कि उन्होंने अच्छे से ध्यान रखा, क्योंकि मेरी ये है कि मैं तो नहीं इनको जानती थी कि भाई वो कह रहे लगते हैं तो लगे थे, कोई टच हो रहा तो हो जाए, कोई धक्का दे रहा तो दे दे। हमारे तो अपनी मैडम का ध्यान रखने जो जिनकी हमारी जिम्मेदारी है, भाई ने जिम्मेदारी डाली थी, तो उन्होंने जिम्मेदारी पे अच्छे से निभाई सबको उन्होंने। फिर वहाँ हमारे एक कपल फिर गुम हो गया, वो वहाँ पे आइसक्रीम खाना शुरू हो गया। फिर जब हम आगे गए तो वो हमारा कपल फिर गुम, फिर हम परेशान, फिर हम एक दूसरे को देखे कि हमारा कपल कहाँ। फिर हमने आपस में डिसाइड किया हम यहाँ पे खड़े होते हैं, आप जाके वो कपल को ढूंढ के लाएं। 2 बंदे गए सिक्योरिटी वाले, उस कपल को ढूंढ के लेकर आए। उन्होंने आके बताया कि हम आइसक्रीम खा रहे थे। हमने कहा हमने हमारे यहाँ पसीने नहीं गए, आप गुम हो गए, आप वहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं। मैं इसीलिए मैं स्पेशली ना जब मैं ग्रुप्स लेके जाता हूँ या उसके व्लॉग्स बनाता हूँ तो सबको कहता हूँ प्लीज़ ग्रुप में रहा करें, इकट्ठे रहा करें, आपकी सिक्योरिटी के लिए कहता भाई हूँ। ने एक बात बताई थी, ग्रुप में रहना है, इकट्ठे रहना है, सबका देखना है आपने, आपकी एक दूसरे की जिम्मेदारी सबका देखना है कि आप जहाँ पे जा रहे हैं ना, एक दूसरे का देखें कि हम सारे इकट्ठे हैं। कोई आगे पीछे हो जाए तो उसका रुक के देखें कि वो कहाँ पे है। इसलिए फिर क्योंकि हमें तो नहीं ना पता कि ये न्यू जगह हमारे लिए, जो आपको गाइड करे वही आपको बताएंगे। भाई ने हमें बताया, जो हमारे साथ मैडम उन्होंने हमें गाइड किया कि आप यहाँ पे रहे, हम बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखा। तो जीप रैली के बाद फिर वो मोटर ग्लाइडिंग वाला शो भी था। मोटर ग्लाइडिंग वाला शो भी था हमारे ग्रुप में। मुझे लेने का शौक था सच बताऊं तो, मगर मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे हस्बैंड को डर लग रहा था। अच्छा। इस वजह से मैंने नहीं ली, मुझे शौक। इन्होंने पता भी किया था मेरे लिए, 2 बार पता करके आए हैं कि मैं उधर से पता तो करके। फिर उसके बाद आप वो साहबा कराम के मज़ारात पे गए? जी बिल्कुल गए, साहब अकराम वो देखिए बड़ी बड़ी कब्रें। जी देखिए, वहाँ पे गए। उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पे रुके हम, फिर हमें 3 बजे वापस आना था, यहाँ पे लंच करना नहीं, था। इन्होंने वो एक हिंदू टेंपल था वो विजिट नहीं करवाया बाहर से? करवाया था थोड़ा सा वो अच्छा, सारे में। अच्छा। 3 बजे वापस आना था, अपना टाइम कम था क्योंकि हमने एक जगह फिर जाना था यहाँ से लंच करके, इसलिए फिर मेरा रात पे जल्दी हो गए। फिर हम टेंपल वाली जगह पे गए, वहाँ पे वो बड़े बड़े टेंपल जो बने पुराने हुए। उनके मंदिर बने पुराने, हुए, और पुराने। मैं बता रही हूँ यहाँ चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं जैसे हम अब घर बनाते हैं ना, घर बनाते हैं तो ये उसकी दीवारें ऐसी नहीं है, वो पुरानी चीज़ ऐसी बनी हुई है जैसे इन्होंने अभी कुछ साल पहले, हालांकि 100 साल पहले वो बनी हुई, कई सदियों में वो वैसे तमीर हुई हुई है, मगर वो देखने में यही चीज़ें देखने वाली हैं। यही चीज़ें आप देखने आएंगे तो आपको पता चलेगा ना, घर बैठे तो किसी अब को- जो है ना, अब आप लोगों के लिए लंच रेडी हो चुका हुआ है और वो बार बार मुझे सिग्नल दे रहे हैं सर खाना खाना खाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग जो है लोग देखेंगे, इसको अप्रिशिएट करेंगे और हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ आएंगे, इस टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे, जो कि इंशाल्लाह इस इलाके के टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा मुफीद साबित करेगा। क्यों कि ज़ाहिर इनकम आती है जब आप लोग यहाँ आते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, कोई पैराग्लाइडिंग करते हैं, कोई हवेली में जाते हैं, कोई कैंप है, कोई पानी है, कोई दूध है, जैसे अब म्यूज़िकल शो होगा, अभी ये बोनफायर होगा, उसके बाद बारबेक्यू नाइट है, फिर आपका डिनर है, फिर उसके बाद वो जो दुबई से आए हुए हैं फायर स्टंट मैन, उनकी परफॉर्मेंस होगी। ये सारे देखिए एक रोज़गार चलता है। आप बड़े बड़े मुल्कों में आप देख लो, स्विट्ज़रलैंड, सऊदी अरब, कतर, दुबई, सारों में क्या हो रहा है, अज़रबैजान, ये थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, देखिए हर लिहाज से हमारे यहाँ तो यहाँ हर तरह का देखिए टूरिज़्म है। एक छोटे से 2-3 दिन की एक्टिविटी में हमने आपको रिलीजियस टूरिज़्म दिखाया है, ये सारा टूरिज़्म का ये हिस्ट्री टूरिज़्म दिखाया आपको। इसके अलावा जितनी इंटरटेनमेंट हम अच्छी पॉजिटिव इंटरटेनमेंट दे सकते हैं वो कर रहे हैं आपके साथ। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी,
हम ये 6 जो है ना मंथ स्टार्ट करने लगे हैं विंटर टूरिज्म। जैसे ऑफिशियल्स ने भी कहा कि इसको स्टार्ट करें, वो भी हम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं इस पर। इंशाल्लाह आप कस्टमाइज पैकेजेस हमसे ले सकते हैं। और हर साल जीप रैली का इवेंट होता है। ये मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, 7 डेज़ के लिए, 6 डेज़ के लिए, 5 डेज़ के लिए, 4 डेज़ के लिए, 3 डेज़ के लिए, 2 डेज़ के लिए, इवन 1 डे का भी हमने पैकेज अनाउंस किया होता है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शहबाज भावलपुरी नाम है, शहबाज भावलपुरी। आप यूट्यूब सर्च करें, शहबाज भावलपुरी, इंस्टा सर्च करें, फेसबुक सर्च करें, टिकटॉक सर्च करें, हर जगह आपको मिल जाएगा। कहीं भी जीप रैली लिखें, चोलिस्तान लिखें, भावलपुर लिखें, इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कि मेरा ही वो सबसे टॉप पे आ रहा होगा। आप लोगों का प्यार ही है, आप लोग इनकरेज करते हैं तो हम टॉप पे आ जाते हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब मामला ठीक है। ये खुद जनरस है, खुद काइंड लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मामला बन जाते हैं। चलें जी, खुश रहें, सलामत रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।